हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड ए बी बी सी कैन बी अरेंज्ड सच दैट द वर्ड ए बी सी does not appear in any word is. Option A is 256, option B is 391, option C is 361, option D is 498. First we see the key concept. The number of permutation of n things taken all at a time, of which P1 is of one kind, यानी P1 things एक जैसी हैं, and P2 are alike of one kind. सेकेंड काइंड लिख लीजिए यहाँ, सेकेंड काइंड up to shown P are alike of rth kind such that P1 plus P2 plus up to shown PR is equal to n. यानी जो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स n है वो P1 को हम PIs को ऐड कर दे तो हमें टोटल नंबर ऑफ थिंग्स ही मिल रही हैं. उनके अगर नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड आउट करने हैं, उन्हें हमें अरेंज करना है, तो क्या हम फॉर्मूला यूज करेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p थिंग्स एक जैसी हैं तो p फैक्टोरियल, p2 थिंग्स एक जैसी हैं तो p2 फैक्टोरियल अप टू सोन pr फैक्टोरियल. मल्टीप्लिकेशन में है ये. देखिए समझते हैं, जब हमारे पास n थिंग्स हो और ऑल आर डिफरेंट, सारी डिफरेंट हो, बिल्कुल डिस्टिंग्विश हो, और हमें उन्हें अरेंज करना हो, तो हम कैसे अरेंज करते हैं? n फॉर्मूला यूज करते हैं, या फिर सीधा आप इसे n फैक्टोरियल भी कह सकते हैं. लेकिन n थिंग्स में से p एक जैसी हो, q एक जैसी हो. मैं सिर्फ 2 लेकर समझा रही हूँ, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, और आपको अरेंज करना है जैसे गिवन क्वेश्चन में ही है a b c A B C. यहाँ पर B कितने टाइम्स रिपीट है? B 4 टाइम्स रिपीट है. तो अगर आप ये बनाएं A B, मान लीजिए फर्स्ट B C, या मैंने A B C दोनों लिखा, क्या आपको दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? अगर यहाँ पर ये B1 होता और ये B2 होता, और मैं इन्हें ऐसे अरेंज करती A B1 B2 BC और यहाँ B2 B1, तब ये दोनों डिफरेंट थे. यानी जब सेम थिंग्स हैं तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कुछ कम हो जाएंगे. बी को लिखने का तरीका बी ही 1 ही रहेगा. लेकिन अगर ये B1 B2 हो तो आप इन्हें 2 वे से अरेंज कर सकते हैं. आप B1 B2 लिखिए या B2 B1 लिखिए, दीज आर डिफरेंट अरेंजमेंट. लेकिन जब सेम नंबर हैं B उनको लिखने का तरीका तो बी ही रहेगा. आप ये नहीं बता सकते कि आपने पहले वाले को यहाँ लिया है, सेकेंड वाले को यहाँ लिया है, या ये थर्ड वाला है या फोर्थ वाला है. तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? n फैक्टोरियल. और जो जितना रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से उसे डिवाइड कर देते हैं. वी हैव कि यहाँ पर a कितनी बार है? एज हमारे पास है 2 टाइम्स. b कितनी बार है? b है 4 टाइम्स. एंड C कितनी बार है? C भी है 2 टाइम्स. टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं हमारे पास? 8. वर्ड क्या है? वर्ड लिख देती हूँ मैं यहाँ A B C A B C. ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8. टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं हमारे पास 8. हमें 8 के 8 एक टाइम में लेने हैं. और कंडीशन क्या है कि इन्हें इस तरीके से अरेंज करना है कि A B
किसी भी लेटर में अपीयर नहीं होना चाहिए। तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स वेज निकालेंगे इन 8 लेटर्स को अरेंज करने का विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, कि हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, सिर्फ ये 8 लेटर्स हैं, इसको आपने अरेंज करना है। तो हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड इज कितने हो जाएंगे, n यहाँ 8 है यानी 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखिए a कितने टाइम्स रिपीट है 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। b कितने टाइम्स रिपीट है 4 टाइम्स, तो मल्टीप्लीकेशन में 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। c फिर 2 टाइम्स रिपीट है तो डिवीजन में 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में हम 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 1 इंटू 2, सेकेंड 2 फैक्टोरियल है उसे भी मैंने लिखा 1 इंटू 2, और 4 फैक्टोरियल को एज इट इज रखा क्योंकि 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। 2 4 जा 8 हो जाएगा एंड 2 3 जा 6 हो जाएगा। हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 420, यानी ए बी सी को यूज करते हुए हम टोटल कितने वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं 420। लेट, अब हमने ए बी सी, जो ये एक ए बी सी को के लेट किया है, यहाँ आपने ध्यान करना है कि हमने इनमें से सिर्फ एक को के लेट करना है। मान लीजिए मैंने इसको के लेट कर लिया, अब हमारे पास क्या वर्ड्स हो गए ए बी सी के। अब ये टोटल, क्योंकि के मैंने इस पूरे को एक बॉक्स, पूरे को एक ग्रुप मान लिया या एक थिंग मान लिया, कंसीडर कर लिया, तो 4 थिंग्स तो ये है और 5th हो गया हमारा के, और इनको अरेंज करने के हमारे पास कितने वेज होंगे, ये कितने थिंग्स हैं 5 फैक्टोरियल, और इसमें रिपीटिशन किसकी है बी की है, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसको हमने अरेंज किया, इसकी अरेंजमेंट देखिए, इन 5 वर्ड्स की अरेंजमेंट क्या क्या हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि के से हमने स्टार्ट किया और ये बने ए बी सी, हो सकता है दूसरा हो सकता है कि आपने ए के बी सी लिया, ऐसा भी पॉसिबल है, ए बी के बी सी लिया, या और भी ऐसी बहुत सारी अरेंजमेंट बनेगी। आप बी को पहले ले सकते हैं, फिर आपने के लिया, फिर ए लिया, फिर बी लिया, फिर सी लिया, ऐसे डिफरेंट अरेंजमेंट बनेगी। लेकिन इनमें 2 अरेंजमेंट ध्यान करनी है आपने, एक तो ये वाली जिसमें हम के को सबसे पहले लेंगे और लास्ट में ए बी सी लिखेंगे, और एक अरेंजमेंट होगी ए बी सी को हम पहले लेंगे और के को बाद में लेंगे। ये 2 अरेंजमेंट भी बनेंगी जब आप ये काम करेंगे। नंबर ऑफ वेज इन विच के ए बी सी कैन बी अरेंज्ड कितने हो जाएंगे, अभी बताया 5 वर्ड्स हैं ये, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय बी 2 टाइम्स रिपीट है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 60। अब इसमें मैंने अभी बताया था आपको, ये 2 वर्ड्स आपने ध्यान रखने हैं कि जो ये 60 हमारी नंबर ऑफ वेज आए हैं, जो 60 अरेंजमेंट हैं, डेफिनेटली इनमें 2 अरेंजमेंट ये दोनों भी होंगी। लेकिन अगर के, देखिए के तो हमने सिर्फ समझने के लिए नाम दिया था, ये क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए नाम दिया था, के तो ए बी सी ही है, और सेकंड हो गया ए बी सी, ठीक है। अगर इसके इस वाले को हम लिखें तो ये बन जाएगा ए बी सी यानी जब मैंने ए बी सी को के लेट किया तो हमने इन वर्ड्स को डिफरेंट मानकर 2 टाइम्स काउंट कर लिया, लेकिन एक्चुअल में तो के ए बी सी ही है, तो 2 टाइम्स ना आकर यहाँ इन दोनों का तो एक ही आएगा। 60 में ये वर्ड्स हमने 2 टाइम्स काउंट किए क्योंकि हमने के लेकर सोल्व किया, और ये 2 डिफरेंट अरेंजमेंट हैं, ये और आप ये लिखें, ये 2 डिफरेंट अरेंजमेंट हैं। लेकिन हमें पता है जैसे ही हम एक्चुअल जो हमारा के है उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स नहीं बनेंगे, तो अब हम वही लिखेंगे, बट
This include K, A, B, B, C and A, B, B, C, K. But the word, actual word क्या है? A, B, B, C, A, B, B, C is counted twice. ये कितनी बार काउंट हो गया 60 में? 2 टाइम्स इन 60. Hence it should be, ये होना क्या चाहिए? 2 टाइम्स काउंट हो गया तो हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 59 होना चाहिए. ओके. Hence required number of ways. देखिए अब टोटल नंबर ऑफ वेज हमें 420 मिले थे और जिनमें से 59 ऐसे हैं जिसमें के प्रेजेंट है. के क्या है? पूरा एक पेयरिंग ए बी बी सी है, यानी 59 ऐसे हैं जिनमें ए बी बी सी एक साथ रहेगा. कंफर्म है ये बात. टोटल कितने? 420 और 59 ऐसे हैं जिसमें ए बी बी सी एक साथ रहेगा. हमें चाहिए क्या है कि ऐसे वर्ड्स जिनमें ए बी बी सी अपीयर ना हो, यानी वो एक साथ ना आए. तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे? आप 420 में से 59 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. देन वी गेट 361. Therefore, option C is correct. Option C is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.